नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 105 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, कोई भी एग्जाम का बात कीजिए उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। साथ ही अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 105 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 105 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? सम्राट अकबर का दोस्तों वित्त मंत्री पूछा जाए तो टोडरमल आप बोल सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो अकबर के दरबार में बोल सकते हैं, जो 9 रत्न रहते थे, याद रखिएगा। और जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था, तो इसको बोला जाता था नवरत्न के नाम से इसको जाना जाता था। अकबर का अगर हम बात करते हैं तो अकबर दोस्तों मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं, हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं अकबर। अकबर का मकबरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा सिकंदरा में इसका मकबरा है। और अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये बात सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों भारत के याद रखिएगा 6 राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। उसका नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। याद रखिएगा जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों याद रखिएगा आप विधान परिषद है। और याद रख सकते हैं आप तेलंगाना, दोस्तों तेलंगाना में भी विधान परिषद है। और साथ ही याद रखिएगा आप उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। और दोस्तों याद रखिएगा अपना बिहार, बिहार राज्य में भी विधान परिषद है। और एक बच गया है कर्नाटका, याद रखिएगा जो कर्नाटक राज्य में भी विधान परिषद है। ये 6 राज्य में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? गुलामगिरी पुस्तक जो लिखा गया ज्योतिबा फूले के द्वारा, दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था कब, याद रखिएगा यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो 1873 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर, यानी वीडी सावरकर आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों पशुपतिनाथ का मंदिर जो है यह नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं आप जो काठमांडू दोस्तों इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों भूटान का याद रखिएगा राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू बोल सकते हैं। इसकी मुद्रा पूछा जाए नगुल्ट्रम, इसका मुद्रा बहुत ही प्रचलित है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, नगुल्ट्रम आप बोल सकते हैं। कहता है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है?
तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु साहब का, याद रखिएगा। अरस्तु को दोस्तों बोल सकते हैं जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के दो शाखा होते हैं, एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा। पादप विज्ञान का जनक पूछा जाए दोस्तों तो आप थियोफ्रेस्टस को लॉक कर दीजिएगा। प्लूटो का बात करते हैं तो अरस्तु के गुरु दोस्तों प्लूटो हो जाते हैं। प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। और दोस्तों बोल सकते हैं प्लूटो के गुरु सुकरात हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर गामा किरण का बोल सकते हैं, जो गामा रे का दोस्तों वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। और गामा किरण का जो खोज किया गया किसके द्वारा, तो इसका नाम याद रख लीजिएगा आप, पॉल विलार्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था गामा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी पर है। कहाँ दोस्तों? चिनाब नदी पर है। यह जम्मू और कश्मीर में बोल सकते हैं चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजा मिहिर रोज किस राजवंश से है? दोस्तों राजा मिहिर भोज भी बोल सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। ये सब प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अगर देख लीजिएगा तो कम समय में आपको 105 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन का था सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका संस्थापक खिर्ज खां हो जाता है। और दोस्तों इस राजवंश का जो स्थापना किया गया था 1414 में बोल सकते हैं इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा पूछ लिया जाए तो ढाका बोलिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसकी राजधानी ढाका है। मुद्रा याद रखिएगा टका बोलिएगा। टका दोस्तों इसका मुद्रा है और राजधानी ढाका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों काला कौवा है। सही उत्तर ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? सही उत्तर हो जाएगा यहूदी धर्म से संबंधित है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन और इंग्लैंड के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुरमा बोल सकते हैं, इसकी सबसे लंबी नदी है। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, याद रखिए कहाँ? केरल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिए। साइट्रिक फल जो है यह बोल सकते हैं खट्टे फलों में पाए जाने वाला है। टार्टरिक अम्ल जो है यह अंगूर और इमली में पाए जाने वाला अम्ल है, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपको कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर राज्य सरकार। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों WHO दिवस पूछा जा रहा है।
इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? साथ ही सही उत्तर गंगा बेसिन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका उत्तर बोल सकते हैं आलम आरा। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर दीजिए। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण दोस्तों होता है, याद रखिए। क्लोरोफिल में बोल सकते हैं मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? दोस्तों सही उत्तर राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती बोल सकते हैं। 26 जनवरी के दिन बोल सकते हैं जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन साथ ही बोल सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए राइबोसोम को बोल सकते हैं, याद रखिएगा। लाइसोसोम को याद रख सकते हैं आप आत्महत्या का थैला कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम दोस्तों पूछा जाए तो सूत्रकणिका बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। प्रश्न का था कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का दोस्तों पावर हाउस पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। राज्य विधानमंडल का अस्थाई उच्च सदन क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विधान परिषद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत माता पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा अरविंदनाथ टैगोर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों सही उत्तर आप बोल सकते हैं 5 वर्ष का। विकल्प सी 5 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका संबंध हृदय से है। किससे है? हृदय से है दोस्तों इसका संबंध। सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए मानव का तो हृदय। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को बोल सकते हैं आप पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। मटर दाने के समान इसका आकार होता है। थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है दोस्तों इसको एड्रीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। यह किडनी के ऊपर स्थित रहता है। प्रश्न का था मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इसका उत्तर 25 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बोल सकते हैं 1206 ईस्वी में किया गया था इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में दोस्तों, याद रखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में पड़ता है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बार ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर दोस्तों आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर
वारेन हेस्टिंगस को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसे आंध्र का नेपोलियन कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। भारत का नेपोलियन पूछ लिया जाए तो समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन पूछ लिया जाए दोस्तों तो नादिर शाह को आप लॉक कर सकते हैं। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा का जो स्थापना हुआ 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन रद्द करने को लेकर और कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की, लेकिन राजधानी बनी 1912 में। बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911 में, तो कोलकाता से दिल्ली आप बोल सकते हैं। इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों यह समझौता ब्रिटिश मुगल बादशाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य से साथ यह संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है। किस मुस्लिम शासक ने हिंदी कविता लिखी थी? इसका सही उत्तर बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कभी कभी 8 अगस्त परीक्षा में नहीं दिया रहेगा तो 9 अगस्त बोल सकते हैं। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा बोल सकते हैं करो या मरो का नारा दिया गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था ना 1764 में। पलासी का युद्ध 1757 में बोल सकते। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? इसको लागू करने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। बलबन का बात करते हैं तो भारत में रक्त और लौह की नीति को दोस्तों किसने अपनाया था? बलबन ने। और विश्व में पूछा जाए तो बिस्मार्क। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? इसका उत्तर शाहजहां आप बोल सकते हैं, शाहजहां। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? तो यह पत्रिका 1932 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन ए सिंगापुर बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई है? इस 4 ऑप्शन में से सोना बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी में दिया गया है। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों बंगाल गजट। विकल्प बी बंगाल गजट बोल सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। कहता है अनारकली किस मुगल शासक के दरबार से जुड़ी थी? तो यह अकबर के दरबार से जुड़ा था। और मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो बाबर बोल सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो यह है मेरे दोस्त महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र को लॉक कर लीजिए। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? इनमें से कौन नहीं है पूछा गया है तो उज्जैन बोल सकते हो। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। हर्यक वंश का संस्थापक, साथ ही हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या कर दिया था दोस्तों गद्दी पर बैठने के लिए। अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार, याद रखिएगा। और बिंदुसार के पिता का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों चंपारण में किया था। बिहार से प्रथम सत्याग्रह शुरू किया गया था चंपारण जिला से 1917 में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज का स्थापना दोस्तों 1875 में किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। लाल किले की नींव किसने रखी थी? इसका नींव शाहजहां के द्वारा रखा गया था। ब्रह्म समाज ने किस कथा प्रथम का विरोध किया था? तो दोस्तों इसका विरोध किया था सती प्रथा का बोल सकते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाते हैं राजा राम मोहन राय बोल सकते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया था।
और भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। प्रश्न कहता है विभाजन के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में इस्लाम का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो इसका आक्रमण जो हुआ था 712 में दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, स्थापना 28 दिसंबर 1885 मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप किस युद्ध में मुगलों से लड़े थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों सही उत्तर रजिया सुल्तान। ऑप्शन डी रजिया सुल्तान हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो मराठा और अफगान के बीच हुआ था 1761 में। आप बोल सकते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर के द्वारा इसका स्थापना किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां दोस्तों इसका बचपन का नाम हो जाता है। और बोल सकते हैं जो सासाराम में इसका मकबरा है, इसका मकबरा जो है लाल बलुआ पत्थर से इसका मकबरा का निर्माण किया गया है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को दोस्तों बोल सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा का उपाधि दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि गांधी जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन कहता है किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डिगामा कालीकट दोस्तों केरल के कालीकट बोल सकते हैं। वास्को डिगामा बोल सकते हैं आप पुर्तगाली व्यक्ति थे। वास्को डिगामा भारत 3 बार आया था। एक बार दोस्तों 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। एक बार 1502 में और तीसरा बार 1524 में। 1524 में इसका मृत्यु यहीं हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य दोस्तों इसके प्रधानमंत्री कहे जाते हैं चाणक्य। क्वेश्चन कहता है शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी हो जाते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों पायरोमीटर के द्वारा सूर्य के ताप को मापा जाता है। मनुष्य की दोनों आंखें कितने डिग्री तक देख सकती है? 180 डिग्री तक। दोस्तों क्वेश्चन कहता है बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? साथ ही बंदर में गुणसूत्रों की अगर आपसे संख्या पूछ लिया जाए तो आप 46 बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों। इसके कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 याद रखिएगा बेरी नामक रोग हो जाता है, थायमिन बोला जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत तो दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर में जो ऑक्सीजन जो पाया जाता है यह बोल सकते हैं आप 65% के आसपास, वायुमंडल में 21%। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? इसका दोस्तों मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप महो बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? कौन वैज्ञानिक को इस नाम से जाना जाता है? हिप्पोक्रेटस को इस नाम से जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज करी थी? तो दोस्तों बैटरी का खोज वोल्टा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा किया गया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही उत्तर डाल्टन बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां दोस्तों बोल सकते हैं। अष्टभुज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल के नाम से जाना जाता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? यह कहलाता है हीमेटोपोइएसिस कहलाता है। और बोल सकते हैं आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है। प्रश्न का था सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सही उत्तर बोल सकते हैं हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया क्रायोमीटर दोस्तों, इसको नाम दिया जाता है। किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? कौन यंत्र के द्वारा? तो बोल सकते हैं मूलर काउंटर के द्वारा, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई इकाई न्यूटन मीटर। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन डी आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? टेस्ला हो जाएगा। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में बोल सकते हैं जो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। मनुष्य में सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सुनने की क्षमता को सेरिबेलम दोस्तों नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरन के लिए बोल सकते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए रिलैक्सिन बोल सकते हैं आप यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, कहता पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह नियम दिया गया था। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03%। और इसी को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। 21% ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस दोस्तों 78% पाया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी का अध्ययन झाड़ियों से। किससे? झाड़ियों से बोल सकते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय से दोस्तों। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों, 110 प्रश्न इस वीडियो में टोटल थे। कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन बोल सकते हो। ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर दोस्तों पूरा देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर दे पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।